हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, मैं प्रयाग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, और इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो मैंने बताई थी वहाँ पे शॉर्ट स्टोरी की मीनिंग आपको क्लियर कर दी थी, उसका अर्थ बता दिया था कि एग्जाम का पैटर्न लॉन्ग होगा, लॉन्ग टाइप्स आंसर, तो उसको कैसे कंडक्ट करना है सारी डिटेल दे दी थी। आज एलिमेंट्स पे चर्चा करते हैं कि आखिर शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। जो मेन एलिमेंट्स हैं आपको बता रहे हैं, 4 लिखे हुए हैं यहाँ पर: सेटिंग, कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट और नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड थीम एंड स्टाइल। तो यहाँ पर आज हम सेटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी डिफिनेशन बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में कंडक्ट करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप लोगों को हर जगह अलग अलग टॉपिक मिलते हैं। आप लोग गूगल पे, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, और भी रिसोर्सेज बुक्स होती हैं उन पे सर्च करते हैं, लेकिन हर जगह डिफिनेशन अलग अलग रहती है। लेकिन ये मैंने बुक से उठाई है, जो मेरे पास बुक है, और बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है, बहुत ईजी वे में है कि यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगी, और जो टीचर्स होंगे उनको भी अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन अभी आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और दोस्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियोस, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। यहाँ पे फिलहाल हम चलते हैं, आज हम सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आप लोग देख रहे हैं: सेटिंग, कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर, थीम एंड स्टाइल। लेकिन आज हम सिर्फ सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर डेली एक एलिमेंट उठाएंगे तो ये आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे क्लियर होएगा, क्योंकि लगभग आप लोगों के पास 10 से 11 दिन का समय बचा है। ठीक है, देखते हैं, पहले से पढ़ लेते हैं इसकी डिफिनेशन को। सेटिंग रेफर्स टू टाइम एंड प्लेस ऑफ अ स्टोरी। इट इनिशिएट द मेन बैकड्रॉप एंड हेल्प्स बिल्ड द नैरेटिव्स, मूड, प्लॉट एंड इट्स कैरेक्टर्स. A setting can be a real time period and geographic location, or it can be a fantasy world with an unknown time period, physical landscape, climate, weather, time of the day, and the societal, cultural surroundings are used to construct the setting of the story. ये इसको स्मॉल में रहेगा, setting of the story. अब देखिए, इसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। Setting refers to the time and place of a story. जो setting होती है वो समय और स्थान को बताती है, कि वहाँ का जो सेटिंग है वो रेफर्स करती है टाइम को और इस प्लेस को। यानी जो आपका स्थान है, जब किसी भी स्टोरी को आप पढ़ते हो तो उस सेटिंग का सबसे बड़ा वर्क होता है कि वो आपके टाइम को बताए, वो आपके प्लेस को चयनित करे। तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहे हैं सेटिंग रेफर, यानी सेटिंग रेफर करती है किसको? टाइम को और प्लेस को। किसी भी स्टोरी में आपको टाइम प्लेस मिलता है कि उस जगह का टाइम क्या है, उस जगह कौन सा प्लेस है, तो ये सेटिंग के माध्यम से ही सेटिंग एलिमेंट है इस शॉर्ट स्टोरी का या स्टोरी का। तो उसमें सेटिंग का जो हिस्सा है वो इसका भागीदार बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेटिंग रेफर्स टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ अ स्टोरी। तो सेटिंग जो है वो रेफर करती है समय को और प्लेस को, यानी सेटिंग जो है वो समय और स्थान को बताती है एक स्टोरी में। अगला है कि इट इनिशिएट्स द मेन बैकड्रॉप। ये क्या करता है? ये दिखाता है मुख्य पृष्ठ, जो परिदृश्य है उसको दिखाता है। एंड हेल्प्स बिल्ड द नैरेटिव्स मूड, और जो नैरेटिव होता है उसको भावनात्मक तरीके से बनाने का काम करता है, उसमें सहायता करता है। प्लॉट एंड इट्स कैरेक्टर्स, और जो प्लॉट होता है स्टोरी का उसको बनाने में सहायता करता है, और इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी बनाने में सहायता करता है। अगला है अ सेटिंग कैन बी अ रियल टाइम पीरियड। जो एक सेटिंग होती है, जो स्टोरी की, आप लोगों का जो स्टोरी का एलिमेंट है सेटिंग, वो क्या है? कैन बी अ रियल टाइम पीरियड। एक वास्तविक समय काल हो सकता है, एक वास्तविक समय काल। ध्यान रखिए, वास्तविक समय काल। हर एक वर्ड का अपना अर्थ होता है, और उस हर एक वर्ड के अर्थ में अपना उसका स्वयं का महत्व होता है, और जब तक आप उसको उजागर नहीं करेंगे कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, फिर चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में। ठीक है, अ रियल टाइम पीरियड, तो एक जो वास्तविक समय काल है उसको अ सेटिंग कैन भी हो सके, एक वास्तविक समय काल हो सकता है। एंड ज्योग्राफिक लोकेशन, और आप लोगों की भौगोलिक स्थिति हो सकती है। और इट कैन बी अ फैंटेसी वर्ल्ड, और एक काल्पनिक संसार हो सकता है जहाँ पे कल्पना की जा रही हो। ठीक है, कल्पना क्यों की जा रही होगी? क्योंकि शॉर्ट स्टोरी जो आपका आता है वो एक फिक्शनल पार्ट है, जहाँ पे सिर्फ इमेजिन किया जाता है चीज़ों को। ठीक है, विद
और इट कैन बी अ फैंटेसी वर्ल्ड विद एन अननोन टाइम पीरियड। एक ऐसा काल्पनिक संसार हो सकता है जहाँ पे समय कुछ भी हो सकता है, जिसके बारे में हम पूरी तरीके से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि होता ही काल्पनिक है, जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिजिकल लैंडस्केप, क्लाइमेट, वेदर, टाइम ऑफ द डे एंड सोसाइटल कल्चरल सराउंडिंग्स आर यूज्ड टू कॉन्स्ट्रक्ट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। जो फिजिकल लैंडस्केप होता है, जो आपका भौगोलिक एरिया होता है, आप लोगों का भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो लैंडस्केप होता है, जो भूमि होती है, भौगोलिक भूमि होती है, और जो आप लोगों का क्लाइमेट होता है, जो आप लोगों का मौसम होता है, जो आप लोगों का टाइम ऑफ द डे यानी कि दिन का समय होता है, और आप लोगों का सामाजिक होता है और सांस्कृतिक होता है, सराउंडिंग्स, ये जो सराउंडिंग्स है आर यूज टू कॉन्स्ट्रक्ट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, किसके पार्ट्स होते हैं? ये पार्ट्स हैं, ये जितने भी मैंने बताया, चाहे फिजिकल लैंडस्केप हो, चाहे क्लाइमेट हो, वेदर हो, टाइम ऑफ द डे हो, एंड सोसाइटल कल्चर जो होती हैं, ये सराउंडिंग्स हैं। अब प्रश्न उठ जाए, अगर हम पूछ रहे हैं व्हाट आर द सराउंडिंग्स, ये सराउंडिंग्स हैं, ये सराउंडिंग्स क्या हैं, ये किससे रिलेटेड हैं? ये सराउंडिंग्स हैं, ये पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स किसके हैं? तो ये पार्ट्स हैं आप लोगों के नेचर के पार्ट्स हैं। ध्यान देना, एक ऐसा बैकग्राउंड जहाँ पे सिर्फ नेचर के जो पार्ट्स हैं वो पूरी तरीके से विद्यमान रहते हैं, वो क्या कहलाएगा? आर यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं, टू कॉन्स्ट्रक्ट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। एक स्टोरी को, एक कहानी को बनाने के लिए तो सेटिंग क्या होती है? कुछ भी करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई मूवी क्रिएट हो रही है, अब आपको थोड़ा सा अपनी भाषा में बताते हैं। कोई मूवी बनती है तो आप लोग देखते हैं कि जब डांस हो रहा होता है तो जो मेन कैरेक्टर होता है वो डांस कर रहा होता है स्टेज पे, लेकिन 10-12 लोग उसके आगे पीछे डांस कर रहे होते हैं। तो जो आगे पीछे डांस कर रहे होते हैं वो एक बैकग्राउंड होता है, समझ? तो बैकग्राउंड है, सेटिंग क्या है? सेटिंग एक बैकग्राउंड है, एक ऐसा परिदृश्य है जो सिर्फ बैकग्राउंड को बताता है। और एक चीज़ और, अगर स्टोरी में बैकग्राउंड नहीं होगा तो स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि जो कोई भी मेन कैरेक्टर होगा उसका बैकग्राउंड के आधार पे ही बताया जाता है, और बैकग्राउंड का ही उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर सर्दी होगी तो ही तो वो जो मेन पार्ट है वो स्वेटर पहने होगा, हो सकता है वो स्टोरी स्वेटर पे बेस्ड हो। जैसे कि आपने हल्कू वाली कहानी देखी थी प्रेमचंद्र की, पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो कंबल की बात क्यों हो रही थी? क्योंकि क्लाइमेट, वहाँ का जो आप लोगों का वातावरण था वो ठंडा था, वो मौसम जो वेदर था वो ठंडा था, इस वजह से। ठीक है, तो हर एक स्टोरी की अपनी सेटिंग होती है, और वो सेटिंग ऐसी होती है कि उसका बैकग्राउंड उसके अपने इम्पोर्टेंस पे डिपेंड करता है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उस जगह पर किन चीज़ों के ऐड करना चाहिए। तो हर स्टोरी के जो राइटर होते हैं वो अपने हिसाब से बैकग्राउंड को क्रिएट करते हैं, शॉर्ट स्टोरी में स्पेशली, क्योंकि ये एक इमेजिन स्टोरी होती है जहाँ पे सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम आप लोगों को कैरेक्टराइजेशन के बारे में बताएंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो, उनको भी पता चले कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग यहाँ हमारे साथ जुड़िए। हम आपको पूरी कोशिश करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जितने भी टॉपिक्स होंगे एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये डिफिनेशन काम आने वाली नहीं है इस बार। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप लोगों के से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम आपका ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा लॉन्ग करने की कोशिश करिए, घर पे भी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी करिए, ताकि आप लोगों के जो माइंडसेट एक ऐसा क्रिएट हो कि, हालांकि मैंने आपको सिर्फ वे बताया है कि किस वे में लिखना है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यू कैन डू। ओके, तो आप लोग कर सकते हैं बहुत अच्छे से, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन एज अ डेफिनेशन ये काफ़ी अच्छी है और आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो लॉन्ग में ही लिखना पड़ेगा ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।